हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष इकोनॉमिक्स उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका भाग 11 आपके समक्ष लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम 3 यूनिट को डिस्कस करेंगे। पहली जो यूनिट आपकी होगी वो आपकी होगी खाद्य आपूर्ति वाली। दूसरी यूनिट जो इसकी होगी वो आपकी होगी पर्यावरण। और तीसरी यूनिट जो आपकी इसकी होगी वो होगी आपकी पर्यटन। तो 3 महत्वपूर्ण चैप्टर आज इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले जो वीडियो था उसमें बहुत सारे बच्चों ने हमको आंसर दिया था। अमित ने सही आंसर दिया था। उसके बाद प्रकाश ने सही आंसर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें, ममता ने सही आंसर दिया था। उसके बाद बात करें, लर्निंग जोन ने सही आंसर दिया था, लर्निंग जोन। और उसके बाद जो है प्रयाग आईएएस करके कोई इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमारा क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ये अमित हो गया, प्रकाश हो गया और ममता हो गई, ये तीनों हमारे जो है स्टूडेंट रहे हुए हैं। और साथ ही साथ जो लर्निंग जोन है ये भी जो हमारे आपकी हमारी बहुत होनहार छात्र है। ठीक है। इनमें बहुत सारे लोगों का इस बार जो है लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम ये लोग लिखेंगे, और आरओ और अपर पीसीएस मेंस का एग्जाम इन्होंने लिखा हुआ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्री और मेंस दोनों के लिहाज से वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसी के लिहाज से हम इसको कराएंगे। पहला आपका है, देखिए, उत्तराखंड में एक योजना स्टार्ट की गई, इसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना। इसके ये योजना कब शुरू की गई? 2022-2023। इसके जो आपके लाभार्थी होंगे वो कौन होंगे? अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड होल्डर। ठीक है। यह योजना के इस योजना के तहत जो है 3 गैस रिफिल सिलेंडर जो है निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। और सरकार द्वारा जो है इस योजना का जो विस्तार है वो 2027 तक कर दिया गया है। तो सारे फैक्ट आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई निबंध आपके पेपर में आता है, टॉपिक आता है, तो आप उसमें जो है मुख्य परीक्षा में जो है इसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर होती जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये भी खाद्य सुरक्षा से संबंधित मेंस के एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो। इसके तहत जो है उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 5वां। ये क्वेश्चन अभी तक कहीं आया नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपसे बन सकता है। उसके बाद आपका है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, प्रतिदोष आयोग। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? देहरादून में है, और इसका गठन हुआ था अप्रैल 2002 में। करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में, इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है प्रश्न, लेकिन ये आपसे आने वाले एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आ सकता है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको भी आप खाद्य सुरक्षा के प्रयास में लिख सकते हो। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में, तो आप इसको लिख सकते हो। खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न है, से संबंधित जो प्रश्न है उसमें आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन कर सकते हो। ठीक। ग्रेन एटीएम क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत 100% आर्थिक कार्यक्रम के 100% आर्थिक सहयोग से पायलट योजना के रूप में देहरादून शहर में जो है राज्य का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? देश का तीसरा राज्य है। और फर्स्ट जो ग्रेन एटीएम स्टेब्लिश किया गया था, पहला जो ग्रेन एटीएम बना था वो आपका बना है, कौन से राज्य ने शुरू किया है पहली ग्रेन एटीएम? उड़ीसा। या तो ये वाला प्रश्न या तो ये वाला प्रश्न, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आ चुका है आपके आरओ मेंस के पेपर। ठीक है। ये देखिए, आप इकोनॉमिक सर्वे का महत्व देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर आप तो अच्छे से कर लिया तो आप जो है और बच्चों से आगे हो। ठीक। खाद्य सुरक्षा से संबंधित 3 पॉइंट मैंने आपको करवा दिए। अंत्योदय रिफिल योजना लिख सकते हो आप, वन नेशन वन राशन कार्ड में उत्तराखंड का प्रदर्शन लिख सकते हो, और ग्रेन एटीएम लिख सकते हो। 3 पॉइंट तो देखिए आपको इसी छोटी वीडियो से आपको प्राप्त हो। उसके बाद खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक और है, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से जो है फ्लोस्पेन गोदाम की स्थापना की गई है। फ्लोस्पेन जो गोदाम है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? रामनगर में की गई है। रामनगर कहाँ है आपका? नैनीताल में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रामनगर की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा की गई। ठीक है। और ये याद रखना, ये फ्लोस्पेन जो गोदाम है ये देश का जो है वो पहला ऐसा गोदाम, तो ये भी याद रखना है, उत्तराखंड ही नहीं और देश का जो है ये पहला गोदाम है, तो आप इसको याद रखना। फ्लोस्पेन जो गोदाम है ये जो है आपका देश का पहला गोदाम। उसके बाद खाद्य सुरक्षा से संबंधित एक और चीज की गई है, देखिए, फोर्टिफाइड विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड तथा आयरन युक्त चावल का जो किया गया है, वितरण किया गया है। जो कोई भी फूड होता है, मैंने आपको बताया था, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सामान्य जो फूड होता है उससे क्या होती है,
ज्यादा होती है। तो ये आपको है, ये इस योजना की शुरुआत कब की गई है, देखिए 2022 से की गई है। कहाँ की गई है, हरिद्वार और युवराजनगर में पायलट योजना के तहत जो है इसको शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक। और 1 अप्रैल 2023 से पूरे राज्य में पीडीएस के अंतर्गत इस योजना को जो है संपूर्ण राज्य में क्या कर दिया गया है, लागू। तो देखिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित 4 पॉइंट आपको इसमें मिल चुके हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आर्थिक सर्वेक्षण आपके मेंस में आपको और बच्चों से अधिक नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप इसको बहुत सीरियसली लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम वन और पर्यावरण, जो आपका अगला खंड यूनिट आपकी है वन और पर्यावरण। देखिए समन्वयी विकास लक्ष्यों के तहत लक्ष्य 15 के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग को रखा गया है, जिसमें 2030 तक फायर लाइनों के निर्माण हेतु 49,524 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 15 है, उसमें क्या आपका आता है, वन और पर्यावरण आता है। इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आरओ में भी आया था ये प्रश्न प्री में, और अभी आपका लोअर पीसीएस में लगाने को आए थे। तो आप जो एसडीजी के 17 गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, इसके 17 के 17 गोल आपको रटे होने चाहिए, किसी भी पेपर में आपसे टकरा, ठीक है। इसके तहत जो है सरकार द्वारा जो है 49,524 किलोमीटर जो है फायर लाइन के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो आप ये कर सकते हो कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको जो है इससे रिलेट कर सकते, ठीक है। फायर लाइन क्या होती है, फायर लाइनों का निर्माण इसलिए किया जाता है ताकि आग लगने की घटनाओं को क्या किया जा सके, कम किया जा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपकी है फॉरेस्ट रिपोर्ट। वैसे मैंने करवा रखा है इसको, लेकिन एक बार इसको और देख लीजिए, रिवीजन आपका हो जाए। फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी की गई है 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत उत्तराखंड में प्रदेश में जो वनावरण आपका है 24,305.83 वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसको याद रखना, अब पहला अक्षर भी अगर आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, 24 याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, 24 घंटे तो आपको याद हो ही सकते हैं। तो बाकी जो है एग्जामिनर इतना बदमाश भी नहीं होता है कि आपसे कभी जो है इसके आगे कभी पूछ ले, यानी ऐसा ऑप्शन बना दे 2431 ऐसा करके बना दे, 2432 करके बना दे, तो आप 24 भी करोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसमें जो अत्यंत सघन वन है, धन नहीं होगा ये, सघन होगा, सघन वन, प्रिंट मिस्टेक है, सघन वन, ठीक है। यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसको हम कर लें मीडियम डेंस फॉरेस्ट, इसको हम कर लें ओपन फॉरेस्ट। पहले इनकी बात कर लेते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके नैनीताल में है, और सबसे कम कहाँ है, हरिद्वार में है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके पौड़ी में है, सबसे कम कहाँ है, आपके यूएस नगर में है। वन सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके पौड़ी में है, सबसे कम आपके यूएस नगर में। भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनाच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है, चंपावत में है। ये डेटा चेंज हो चुका है, पहले नैनीताल था इसमें, तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है। और जो है सबसे कम आपका यूएस नगर। देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो 3 में आपका यूएस नगर है, किसमें, मीडियम, ओपन और भौगोलिक वाला, एमओबी कर लो इसको, और तीनों में आपका क्या है, आपका यूएस नगर है, तो ये आपको साथ याद कर लो। और इधर आपका जो है मीडियम और ओपन जो पहले के 2 हैं इसमें पौड़ी है, और आप नैनीताल और चंपावत याद कर सकते हो, और एक हरिद्वार आप याद कर सकते हो। धीरे धीरे जो है इसको जो है आप क्या करो, सिंपल बनाओगे तो आपको और एग्जाम में आसानी रहेगी। तो वहाँ पे हौच होगा, रिविजन अच्छा नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। पहले इसको जैसे मैंने आपको बता रखा है मॉक करके कर लो। मॉक में आपका यूएस नगर हो जाएगा तीनों में, और इधर आपका ऊपर के 2 में क्या हो जाएगा, आपका बॉडी हो जाएगा। ओपन में देखो, ओपन वैसे भी ओपन अगर आप बोलोगे बॉडी प्रोनाउंस हो रहा है, टी बॉडी यहाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका, जो आपका मीडियम और ऊपर हो जाएगा आपका बॉडी हो जाएगा, ठीक। और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, चंपावत, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गुर्जर पुनर्वास। जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, इसको लेकर के मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, वहां से संबंधित आपको कुछ फैक्ट यहाँ से निकल जाए, ठीक है। देखो गुर्जर एवं अन्य प्रभावित पुनर्वास योजना, कॉमा मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम योजना, मानव वानर संघर्ष निधीकरण योजना तथा मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजनाओं का एक साथ मिलाकर जो है मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गुर्जर पुनर्वास योजना को कर दिया गया। मतलब इन सारी योजनाओं को मिलाकर के जो है एक सिंगल योजना शुरू कर दी है, जिसका नाम है मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गुर्जर पुनर्वास योजना। तो ये लिख सकते हो आप, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसका उद्देश्य क्या है, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षतिपूर्ति हेतु अनुग्रह राशि तथा वन्य जीवों से खेती सुरक्षा आदि। तो अगर आपसे वन्यजीव संघर्ष को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो आप सीधे सीधे इस योजना को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है
उत्तराखंड में वन आवरण, यानी उत्तराखंड में कौन कौन से जो फॉरेस्ट हैं उसका परसेंटेज कितना है। अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ओपन वन, इनका परसेंटेज आपको लगाने को आ सकता है। सबसे ज्यादा वन जो कौन से हैं उत्तराखंड में, मीडियम डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद कौन से हैं, ओपन है, उसके बाद कौन से हैं, वेरी डेंस है। तो MOV याद रखना। मूव तो याद कर सकते हो, मूव, मूव सबने देखा होगा, तो MOV का मूव कर लो। ठीक, तो जो है मूव सबसे ज्यादा कौन से हैं, मीडियम, फिर कौन से हैं, ओपन, फिर कौन से हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे एक क्रम एग्जाम में लगाने को आता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है और जगह ये नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि उत्तराखंड में जो है अग्नि संवेदनशील वन भूभाग कौन से वनों का ज्यादा है, कौन से वनों का सबसे कम है। तो उत्तराखंड में अग्नि के प्रति अति संवेदनशील जो वन है उसका जो परसेंटेज है क्या है, सबसे कम है, तो इसको मिनिमम कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें उच्च संवेदनशील वनों का परसेंटेज दिया, क्षेत्रफल दिया गया है। उसके बाद अधिक संवेदनशील का दिया गया है, उसके बाद मध्य संवेदनशील का दिया गया है, उसके बाद कम संवेदनशील है। और ये क्या दिया गया है, इसका परसेंटेज दिया गया। तो आपसे पेपर में लगाने को या तो मैक्सिमम पूछेगा या आपसे वो मिनिमम पूछेगा। ठीक है, या तो पूछेगा मैक्सिमम या पूछेगा आपसे मिनिमम। ये थोड़ा तो नहीं हो रहा है, इससे देखते हैं इसको करके। हाँ, ये आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। तो उत्तराखंड में अग्नि संवेदनशील में सबसे जो कम वन है कौन से हैं, वो अति संवेदनशील वन है, यानी ऐसे वन जिनको आग लगने में सबसे ज्यादा क्या है संभावना जिनके समाप्त होने की। और सबसे कम, सबसे अधिक वन कौन से हैं, कम संवेदनशील। तो यहाँ से प्रश्न या तो डायरेक्ट पूछेगा, मैक्सिमम मिनिमम का पूछेगा, या आपसे पूछ सकता है वो इनका ऑर्डर लगाने को एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसको करेगा, क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा नहीं है। ठीक है, या मुझे नहीं दिखा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड में पिछले वर्ष सबसे अधिक जो है वनाग्नि की घटनाएं कहाँ हुई थी और सबसे कम वनाग्नि की घटनाएं कहाँ हुई। उसके बाद ये वन्य जीव गणना है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है स्नो लेपर्ड गणना। ठीक, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा स्नो लेपर्ड गणना की गई है। ठीक, इसमें क्या है आपका, इसमें देश में स्नो लेपर्ड की कुल संख्या कितनी है, 718, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड कितने हैं, 124। सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ, कौन से राज्य में, लद्दाख, और सबसे कम कहाँ है आपके, जम्मू कश्मीर। ये क्रम है आपको, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड का जो स्थान है स्नो लेपर्ड की संख्या में कौन सा है, दूसरा, सेकंड। इसको भी याद करिएगा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसके तहत जो है राज्य में वायु गुणवत्ता यानी एयर जो क्वालिटी है उसके मापन के लिए 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं, देहरादून में किए, 4 केंद्र किए गए हैं, देहरादून में किए गए हैं। एक सेकंड, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, रन करके याद कर लीजिएगा इसको। ठीक, एच से हरिद्वार हो जाएगा, यू से यूएस नगर हो जाएगा, डी से देहरादून हो जाएगा। सॉरी, रन से नहीं हो रहा है, एक सेकंड, ऐसे ही पढ़ देता हूँ मैं इसको। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है आपका, पहला आपका देहरादून, उसके बाद है आपका हरिद्वार, उसके बाद है आपका यूएस नगर, और उसके बाद आपका है नैनीताल। ठीक है, तो उड़न से हो रहा है HUDL, इससे करो, ऐसे करके याद करोगे तो आपको याद करने में एग्जाम में आसानी। कौन कौन से हैं, देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल। यहाँ पर क्या होती है, नियमित रूप से पार्टिकुलेटेड मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड के पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार वायु गुणवत्ता का मापन किया जाता है। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि ये वायु गुणवत्ता मापन केंद्र है, इसमें कैसे किस किस का मापन किया जाता है। तो PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड को याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्रैकिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसको पत्थर वगैरह से आप लगातार जो है पास करते रहोगे तो ये पत्थर को भी क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। और सल्फर डाइऑक्साइड के सबसे अच्छे इंडिकेटर जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं लाइकेन, यानी जिस क्षेत्र में लाइकेन होंगे, अगर वहां सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो लाइकेन अपने आप क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो लाइकेन होते हैं किसके इंडिकेटर होते हैं आपके, एयर पॉल्यूशन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ में देखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। लाइकेन जो आपके होते हैं एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन किससे बनते हैं आपके, फंगस प्लस एल, यानी शैवाल और कवक। कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि स्टडी ऑफ फंगस को क्या कहा जाता है।
ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न कमेंट करने को बोलता हूँ, एटलीस्ट उनको नेट में सर्च कीजिए, थोड़ा आपका रिवीजन उससे हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन वाला प्रश्न आपका बहुत बार आया हुआ है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के मापक केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए हैं? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है पर्यटन और नागरिक उड्डयन। इस समय उत्तराखंड सरकार जो है बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, और जगह जगह उत्तराखंड सरकार जो है हर जिले को कनेक्ट कर रही है, किससे? नागरिक उड्डयन से कनेक्ट कर रही है। तो इससे संबंधित फैक्ट कर लेते हैं। पहले देखिए, पहला आपका है वर्ष 2005-6 में पर्यटन विभाग का बजट परिव्यय कुल बजट का कितना था? 0.73% था। तो याद रखना है 0.73% था, जो कि वर्ष 2022-23 से घटकर कितना हो गया है? 0.38 हो गया है। तो ये डेटा याद रखना, यूके एसएससी खासकर ऐसे प्रश्न बनाता है कि 5-6 में इतना था तो यहाँ इतना हो गया। ठीक, उसके बाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें पर्यटन का योगदान 2005-6 में कितना था? 0.9119% था, और जो घटकर कितना हो गया है? 0.09%। तो इसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है एक तरीके से वो पर्यटन। ठीक, इसके तहत शुरू की गई है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। कब शुरू की गई है? 2024। वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। उसके बाद मानसखंड मंदिर माना मिशन। मानसखंड मंदिर माना मिशन जो है आपका, वो जो कुमाऊं क्षेत्र के जो पर्यटन क्षेत्र है उनको डेवलप करने के लिए किया गया। तो इसके लिए कुल जो है कितने जो है मंदिर चिन्हित किए गए हैं? 48। और ये किसके किसके सहयोग से किए गए हैं? जिलाधिकारियों के सहयोग से। तो ऐसा प्रश्न भी कभी बनता है, ध्यान दें। पहले चरण में कितने मंदिर सैंक्शन हुए हैं? 16। ठीक, और उसमें जो 16 मंदिर हैं उसमें से जो आपके 9 मंदिर हैं, 9 मंदिर जो है वो आपके जो जो हो गया है उनका जो है जो इसके तहत जो है 9 मंदिरों को जो है प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इन 9 मंदिरों के नाम याद रखिएगा। पहला आपका है जागेश्वर धाम, उसके बाद है मां नंदा देवी, उसके बाद है पाताल भुवनेश्वर, उसके बाद है हाट कालिका, उसके बाद आपका है बैजनाथ मंदिर, उसके बाद है नैना देवी, उसके बाद है कैंची धाम, उसके बाद है पाताल रुद्रेश्वर, उसके बाद आपका है माँ बाराही देवी, जो देवी गुड़ा है। अब देखिए यहां से बनता है आपका खतरनाक वाला प्रश्न। एक है आपका, देखिए पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर, जो पाताल भुवनेश्वर है ये आपका है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहा? गंगोली हाट। ये गुफा है, बहुत प्राचीन और बहुत जबरदस्त गुफा है। दूसरी है आपकी पाताल रुद्रेश्वर। पाताल रुद्रेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर जो आपका है ये आपका है चंपावत। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। पाताल भुवनेश्वर सबको याद रहता है तो रुद्रेश्वर पूछ देगा, पहला ऑप्शन गंगोली याद दे देगा, गलत है। जब भी आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाए घूमने तो अवश्य जो है पाताल भुवनेश्वर का विजिट कीजिए, और हाटकाली का मंदिर, ये दो बहुत देखने लायक प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड के। इनको आप जरूर विजिट कीजिए, और जो है इसमें यहाँ विजिट आप जरूर कीजिए जब भी आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में विजिट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इन दो मंदिरों में कौन गया हुआ है, पाताल भुवनेश्वर मंदिर और हाट कालिका। ठीक है, हाट कालिका मंदिर जो है खासकर जो सैनिक हमारे हैं उनके लिए तो बिल्कुल साक्षात देवी है, और वैसे भी जो है इनको साक्षात वहां पर को जो है मंदिर मतलब बहुत जो है सिद्ध मंदिर, इसको हाट कालिका का मंदिर माना जाता है। ठीक है, तो जरा इसको देखिएगा, और जब भी जाइएगा पिथौरागढ़ तो यहाँ जरूर रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन कौन जो है इन दोनों क्षेत्रों में गए हुए। ठीक, उसके बाद आईआरसीटी के साथ, आईआरसीटीसी जो भारतीय रेलवे है, आईआरसीटीसी के साथ मिलकर भारत गौरव मानस एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कहाँ से किया गया है? पुणे, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। कहाँ से किया गया है? बेंगलोर, पुणे, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, बीपी याद रखना, सीएम, बीपी सीएम याद रखना, याद आपको हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न पिछले बार के अपर पीसीएस में भी आ चुका है, ध्यान रखना। और ये जो इनका संचालन है कौन सी जगह से नहीं किया गया, तो यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। उसके बाद डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान। डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान के तहत किसको डेवलप किया जा रहा है? आपका जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। आप भी जॉब में लगे उसके बाद शादी कीजिए, डेस्टिनेशन वेडिंग खूब चल रहा है आजकल। ठीक, लेकिन उसके लिए एक अच्छी नौकरी होनी आवश्यक है। उसके बाद रोपवे परियोजना भी सरकार का जो है, जो रोपवे परियोजना है इसके तहत भी बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह की समस्या उत्तराखंड में बहुत ज्यादा रहती है। तो उत्तराखंड में देहरादून से मसूरी के बीच एक जो है आपका रोपवे का निर्माण किया जाएगा। 2026 तक जो है इसको पूरा करने का ऐसा लक्ष्य रखा गया। हाल ही में सीएम जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे, तो उन्होंने जो है रानीबाग से नैनीताल के बीच रोपवे की घोषणा की है। उसके बाद मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास। सिडबी के टूरिज्म क्लस्टर
इंटरवेंशन कार्यक्रम के तहत 4 धाम यात्रा मार्ग पर जोशीमठ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, हर्षिल जो आपका कहाँ है उत्तरकाशी में है, होम स्टे प्रशिक्षण आयोजित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के लिहाज से साहसिक पर्यटन गतिविधियां। सब प्रश्न आपसे आएगा, उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो। वर्ल्ड एग्रो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, टिहरी में। या एयर शो का आयोजन कहाँ किया गया, टिहरी में। उसके बाद आदि कैलाश, ओम पर्वत और कैलाश की क्या गई, कैलाश का जो है आपका हेली यात्रा दर्शन शुरू किया गया है। उसके बाद महिला व्हाइट पॉइंट रिवर राफ्टिंग गाइड प्रशिक्षण शिविर जो आपका शुरू किया गया है। उसके बाद भीमताल झील में जो है लाइफ सेविंग टेक्निकल और बेसिक जो है कयाकिंग जो है शुरू की गई है, का आयोजन किया गया। ठीक, और ऋषिकेश में जो है लाइफ सेविंग टेक्निकल और व्हाइट वाटर कयाकिंग शुरू की गई है। वैसे भी ऋषिकेश तो कयाकिंग के लिए वैसे ही फेमस है, ऋषिकेश के अतिरिक्त कहाँ की गई है, भीमताल में की गई है। तो यहाँ से आप प्रश्न कर सकते हैं। उसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने जो है भारत सरकार को जो है पुरस्कार दिए हैं। ये आप मेंस में लिख सकते हो कि उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से काम किए हैं और उसके क्या परिणाम निकल कर के आए। उसको परिणाम निकल करके यही परिणाम आए हैं कि इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जिसके जो गांव है इनको भारत सरकार ने क्या दिया है, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड। क्या दिया है, बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया है। तो आप इसको कर सकते हो। और यहाँ एक विवादित सवाल भी है जिसमें आपका सूपी गांव जो था शायद, या हाँ सूपी गांव जो था अखबार वालों ने जो है नैनीताल दिया था। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा सही माना जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ। और ये प्रश्न आएगा तो इसका आंसर यही सही माना जाएगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कौन से जिले हैं, उसके कौन कौन से ग्राम है, इनको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और फिर उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का कौन सा ग्राम, जखौल ग्राम। बागेश्वर का कौन सा, सूपी। उसके बाद पिथौरागढ़ कौन सा, गुंजी। उत्तरकाशी का कौन सा, हरसिल। जो उत्तरकाशी का जो जखौल ग्राम है इसको भी दिया गया है बेस्ट टूरिज्म विलेज। बागेश्वर के सूपी को भी क्या दिया गया है, बेस्ट एडवेंचरस विलेज। और उसके बाद जो है गुंजी गांव को दिया गया है बेस्ट वाइब्रेंट विलेज। और फिर उसके बाद बेस्ट विलेज आपका दिया गया है सूपी के उत्तरकाशी के हरसिल को। तो पुरस्कार आपके दिए गए हैं कौन कौन से, उत्तरकाशी, बागेश्वर और उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। ये 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर को जो है इसको दिया गया है। तो इनको याद रखना है, खासकर जो बागेश्वर वाला आपका है इसमें आप जो है गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ से जो आपका बागेश्वर वाला प्रश्न है वो आपके जो एग्जाम में जो बुक वगैरह दिए गए हैं उसमें जो है ये गलत है। तो आप जो है इसको बड़ी सावधानी से एग्जाम में कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, पर्यटन स्वरोजगार योजनाएं। पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के तहत जो है लाभार्थियों का विवरण है। तो पर्यटन स्वरोजगार योजनाओं के तहत सबसे ज्यादा लाभार्थी जो चिन्हित हुए थे वो थे वर्ष 2006 2007 में। और सबसे कम जो हुए थे वो आपके हुए थे 2002 2003 में। इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला आपका है उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना कौन सी है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी, वर्ष 2002 में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका है दीनदयाल उपाध्याय जो आपका है गृह आवास होमस्टे योजना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो आपका दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है गृह आवास योजना है ये आपकी कब शुरू की गई थी। देखिए, इस योजना के तहत होमस्टे निर्माण हेतु 50% अधिकतम सब्सिडी दी जाती है और इसमें 15 लाख रुपए की पूंजी का अनुदान प्रथम 5 वर्षों के लिए अधिकतम जो है 50% यानी अधिकतम 1.5 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस 50% याद रखना और 15 लाख याद रखना। जहां तक मेरे को ध्यान है, जहां तक मुझे ध्यान है इसमें शहरी क्षेत्र के लिए आपका है 15 लाख और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मेरे को अभी ध्यान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है आपका कोई दूसरा डेटा है, प्रश्न पेपर में आया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें होम स्टे पंजीकरण योजना के तहत जो है 2003-4 में जो है सर्वाधिक पंजीकरण कहाँ हुए हैं, आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको भी याद रखिएगा। एक होम स्टे जो है उत्तराखंड में इस समय बहुत ज्यादा, एक होम स्टे का मार्केट जो है बहुत ज्यादा बूम बूम में है। और होम स्टे जो है उत्तराखंड के में पर्यटन और रोजगार, पर्यटन के साथ साथ रोजगार और पलायन को कम करने में जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद सबसे कम जो आपके पंजीकरण हुए हैं वो किसके द्वारा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, आपके यूएस नगर में। ठीक, इसी प्रकार से पंजीकरण का एक डेटा और है हमारे पास
दीनदयाल उपाध्याय घर आवास योजना 2023-24 के तहत सर्वाधिक जो पंजीकरण हुए हैं आपके अल्मोड़ा और चमोली में हुए हैं, सबसे कम पंजीकरण कहाँ हुए हैं आपके यूएस नगर में। ठीक, उसके बाद ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना, ये जो योजना स्टार्ट की गई थी कब की गई थी 2020, और उत्तराखंड की बहुत सारी किताबें उठा करके देखोगे आप, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी ट्रैकिंग ट्रैक्शन स्टे होम स्टे योजना क्या है, अब पर्यटन विकास के लिए होम स्टे योजना तो सभी लिखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल योजना सभी लिखेंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स उसको मिलेंगे जो इस योजना को मेंशन कर देगा, कौन सा, ट्रैकिंग ट्रैक्शन स्टे सेंटर होम स्टे अनुदान योजना। अब है क्या, देखिए, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किए जाएंगे जहां से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग गुजरते हैं, मतलब जो मेन ट्रैकिंग सेंटर है उससे हट करके जो है इनको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ठीक है, एक बार इसको जरा देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा हमारा कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा है, ठीक है, ये वाला है जो, ठीक, इसमें जो आपका यहाँ तक ठीक है, सूपी वाला ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पिथौरागढ़ के ग्राम गुंजी और जनपद उत्तरकाशी को, ये दोनों को जो है बेस्ट वाइब्रेंट विलेज, ये पूरा टाइप नहीं हुआ है, दोनों को जो लिख देता हूं मैं, बेस्ट वाइब्रेंट विलेज, बेस्ट वाइब्रेंट, ठीक है। तो जखोल ग्राम आपका टूरिज्म हो गया, बागेश्वर वाला सूपी आपका हो गया बेस्ट एडवेंचर हो गया, और पिथौरागढ़ का जो गुंजी और जो उत्तरकाशी का हर्षल है, ये बेस्ट वाइब्रेंट विलेज जो है इसमें इसको दिया गया, ठीक है, तो आप इसको याद रखें। ठीक, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें जो है 1 जुलाई से जो है टेस्ट सीरीज जो है हम स्टार्ट करेंगे यूकेएसएससी के लिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। ठीक, और अगर हमारे आपको नए बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप जो है ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यूकेपीएससी के अपर और लोअर की मुख्य परीक्षा के लिए बैच चल रहे हैं, और वीडियो जो लेटेस्ट आपका नोटिफिकेशन आया है उसके लिए इसमें बैच चल रहा है। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है, अगर आपको संपर्क करना है तो इन 2 नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और 2 वीडियो से मैक्सिमम और लगेंगी, 2 वीडियो में हम इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।